मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं तो खुद यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ ये बताने के लिए कि राबी क्या लगती है तुम्हारी। तुम कैसे जानती हो राबी को? मैं तो उस वक्त से जानती हूँ जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। सड़कों पे वो भीख मांगा करती थी। हाँ हाँ, ये तो सच है। राबी मेरी बेटी है। तो आजकल कहाँ है आपकी बेटी? आप रो क्यों रही हो? मैंने तो कई महीनों से उसे नहीं देखा। तो फिर हर हफ्ते आपके घर में पैसे कौन रख के जाया करता था? मुझे नहीं पता है। हम तो हमेशा यही समझते थे कोई अल्लाह का नेक बंदा रख के जाता होगा। तो आज रात क्या हुआ था? वो पहले की तरह रात को पैसे रखने आया था। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसकी आहट महसूस की। जैसे ही मैं उठी उसके पीछे भागी तो वो भाग चुका था। पता नहीं कौन था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ वो लड़का नहीं लड़की थी। तो आप जानती हैं वो लड़की कौन थी? पता नहीं। वो आपकी बेटी थी राबी, और वो अपनी पहचान नहीं करवाना चाह रही थी। मेरा ही लड़का यहाँ लेकर आता था, मैं भी उसी के साथ आई हूँ। बाहर खड़ा हुआ है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, आओ आओ चलिए। और जिब्रान, वो अली रजा साहब का बिछड़ा हुआ बेटा जवाद है। क्या वाकई? आपको ये बात किसने बताई? वो नौजवान और उसकी बीवी अली रजा साहब के साथ उनके घर पर ही रह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब शहजाद भी अपने घर वापस आ जाएगा। बस अब मुझे एक बात है जो परेशान कर रही है। अब्बू कैसी बात? तो यही कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो वहीद ही है ना। अब्बू अब ये बात तो खत्म हो गई है ना। ये बात हमारे लिए तो खत्म हो सकती है, लेकिन वो लोग इस वाक़े को कभी नहीं भूलेंगे। वो बदला जरूर लेंगे। इसलिए इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, वहीद को कुछ दिनों के लिए कहीं छुपना पड़ेगा। फिर तो मेरा मशवरा ये होगा अब्बू के वहीद को कुछ दिनों के लिए खाला के पास कोयटा भिजवा देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ दिनों के लिए ये घर से गायब रहेगा तो मैं अली रजा साहब से मिलकर इस मामले को माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए हल करने की कोशिश करूँगा, वरना तो सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में गुजर जाऊँगा। वही तुम क्या कहते हो इस बारे में? ठीक है, मैं कोयटा जाने के लिए तैयार हूँ। अब्बा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरी बेटी इतने दिन से कराची में है और हम उसके लिए बेहद परेशान थे। वो एक दफा हमसे मिलने आ जाती तो हम इतने परेशान नहीं होते, लेकिन मुझे तो ये पता चला था कि वो दुबई में है। इसे वो कैसे आई, किसके साथ आई? कम से कम एक दफा मिलने तो आ जाती, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर मैं राबी को उस गैंग से बचा के ना लाती तो अभी तक वहीं होती। बहुत जालिम लोग थे वो, अभी तक वो जिंदा नहीं रखती। मैंने उसको बचा के बहुत एहसान किए, लेकिन कल रात यहाँ आने के बाद मेरे पास वापस नहीं आई। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब। फिर कहाँ गायब हो गई मेरे बेटे? देखिए, रोने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तावन करें तो मैं आपकी बेटी से मिलवा सकती हूँ। क्या करना है मुझे? ये बताएं कि राबी का शौहर क्या काम करता था? टैक्सी चलाता है। क्या अभी भी चलाता है या छोड़ दिया? नहीं, अभी भी चलाता है। तो उसका कोई फोन नंबर है? नहीं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। वैसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं की। तुम्हारा दामाद रहता कहाँ है?
महमूदाबाद के एक क्वार्टर में रहता था और अब वो अपने माँ बाप के पास रहता है। बचपन में अपने माँ बाप से गुम हो गया था, काफी सालों के बाद उनसे मिला है, अब वो उन्हीं के पास रहता है। तो क्या आपने उनका घर देखा है? हाँ हाँ, मैंने देखा है। तो आपका दामाद यहाँ आता है? हाँ, कभी कभी आता है। उसने दूसरी शादी तो नहीं की गई? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी यादों में उसने शादी नहीं की है। ये पैसे आप रख लें, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी के बारे में इतना कुछ बता दिया है। इन पैसों से ज्यादा वो बातें मेरे लिए अहमियत रखती है। ये रख लें आप, ये रख लें, मैं खुशी से दे रही हूँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। मैं जाते जाते एक बात करना चाहती हूँ। बोलो। क्या मुझे राबी के शोर का घर दिखा सकती हो? अब हाँ, तो चल। राबिया, तुमने यहाँ आने के बाद भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारी मदद करता, उस गंदगी से तुम्हें बाहर निकालता। है, मैं एक रात तुम्हारे क्वार्टर के बाहर आई थी और उस वक्त तुम क्वार्टर में ही थे, लेकिन दस्तक देने से पहले मैंने सोचा कि क्या मैं तुम्हारी बीवी बनने के काबिल हूँ भी या नहीं। और फिर मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा और सोचा कि नहीं, इस नापाक जिस्म के साथ तुम्हारे घर में नहीं दाखिल हो सकती। मैंने खुद को इस काबिल ही नहीं समझा, इसलिए वापस इस दुनिया में दोबारा चलेगी। जिस तरह आज मुझसे मिलने के लिए आमादा हुई हो, काश उस वक्त भी ऐसे ही किया होता। मैं आज भी रुकने के लिए नहीं आई हूँ जिब्रान। राबिया, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। ये जानने की बात भी कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हालांकि उन जालिमों ने तुम्हें दुबई भेज दिया था। देखो, मैं इस सब के लिए तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता। ये सब मुकद्दर के खेल हैं। मुझे मेरे हाल पे रहने दो जिब्रान, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं ला सकी। हम जालिमों ने न जाने कौन सी दवाइयाँ दी कि हमारा बच्चा जाया हो गया। उफ मेरे खुदाया, मैंने आज तक अपने बच्चे के कपड़े अलमारी में संभाल के रखे हुए। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी। इस बात का अफसोस सारी जिंदगी मुझे रहेगा। राबिया, वो हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आज भी तुम्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार हूं। ये जो कुछ हुआ इसका कसूरवार तुम्हें नहीं ठहराता। मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजारूं, मैं नहीं सोच सकता ऐसा। जिब्रान, मैं यहाँ ठहरने के लिए नहीं आई हूँ। तुम बहुत जल्द मुझसे उकता जाओगे। राबिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस दोबारा उस गंदगी में जाने की बात मत करो। देखो, ये घर कितना सुनसान है तुम्हारे बगैर, और इस क्वार्टर से बहुत अच्छा तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। मैं जानती हूँ, जब से मैं घर से गई हूँ मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आई। लेकिन रात मैं यहाँ जिस सुकून से सोई हूँ, इस सुकून मुझे पहले कभी मिला ही नहीं। तो यहीं रह लो, मत जाओ। तुम जिस तरह भी हो मुझे कबूल हो। मैं तुम्हारे माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा। कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरा तुमसे वादा है। अभी और मेरे तफकीर, मुझे यकीन था एक दिन मेरी बेटी मुझे जरूर मिलेगी। तेरे अब्बा से मैं कहती थी
मेरी राबी मुझे मिलेगी। खुरे शी मैडम मुझे तक लेकर आई है। को कैसे पता चला कि मैं यहाँ? मैं तुझे पुलिस की तरह खोजने नहीं आई, मैं तो सिर्फ तेरी खैरियत मालूम करने आई थी, तेरी माँ के पास। ये तो इत्तेफाक है तुमसे मुलाकात होगी। मैं तो मिलने तेरे शौहर से आई थी, पूछ ले अपनी माँ से। हाँ राबी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। ये तुम्हें ढूंढती हुई झोंपड़ी तक आ पहुंची और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। फिर हम यहाँ आ गए। राबी, आज मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। इंतहा नहीं, क्या पता मैं कितनी खुश हूँ। राबी, तुम जानती हो ना मेरे तुम्हारे ऊपर कितने एहसान आते हैं, इसीलिए मुझे यकीन है तुम मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करोगी। मैंने तुझे दुबई से लाने के लिए कितने पापड़ बेले, तुम जानती हो ना अच्छी तरह। जानती हूँ, और मैं क़यामत तक आपकी ये एहसान नहीं भूल सकती। तो बस तुझे चलना होगा मेरे साथ। मैं भागकर यहाँ नहीं आई हूँ, मैं बस बगैर बताए यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपने शौहर से मिल सकूँ, उसको बता सकूँ। मैं उसे मजीद किसी कर्ब में मुब्तला नहीं रखना चाहती, ताकि ये मेरे बारे में इत्मीनान कर ले और अपनी नई जिंदगी का आगाज कर ले। और अम्मा, मैं अब आपकी पहली वाली बेटी नहीं रही, तो आप कुछ और ही हो। आप मुझे भूल जाएं, ये बस अब हमारी आखिरी मुलाकात है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं, मत जाओ छोड़ के। राबिया, देखो, अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो मैं कर चुका होता। अपनी अम्मा से पूछो, मैंने थाने के कितने चक्कर लगाए तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। सच कह रहा है राबिया। मैडम, हंसते, इसे हमसे जुदा मत करे, मत ले जाए हमारी बेटी को, इसको हमारे पास ही रहने दे, मत ले जाए इसे, मत ले जाए। ये फैसला खुद राबिया ही करेगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती अम्मा, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। वाजी ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और मैं वो एहसान कभी नहीं चुका सकती। मुझे अभी यहाँ से जाने दे, मैं आती रहूंगी मिलने। राबिया, तुम मुझे बताओ कौन कौन से एहसान है, मैं सारे एहसान चुका दूंगा। जो भी कीमत है मैं वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहे अपनी टैक्सी बेचनी पड़े। तो ठीक है, मैंने राबी को यहाँ लाने के लिए 10 लाख रुपया खर्च किया है, वो रकम अदा कर दो। तब तक राबी मेरे पास रहेगी। तुम्हारे पास 7 दिन नहीं, बोलो शर्त मंजूर है क्यों? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं 7 दिनों से पहले ये रकम आपको पहुंचा दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ तो बोलो। इन 7 दिनों में राबिया से आप कोई गलत काम नहीं करवाएंगी। मंजूर है उधर। राबिया, तुम्हारे लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें हर हाल में वापस लेकर आऊंगी। रबी, मुझे तुम पे पहले भी भरोसा था और अभी भी, और तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। तुमने मुझसे पहले भी वफादारी निभाई है और आइंदा भी निभाओगी। मैं तुम्हें इसका सिला देना चाहती हूँ।
सुनो, क्या तू? मुझे बाजी ने वापस भेज दिया, लेकिन इसकी शर्त फिर भी पूरी करनी पड़ेगी, वरना वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। मगर वो इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? है तुम बेफिक्र हो, मैं अपनी टैक्सी बेच दूंगा, उसकी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उसके बाद? देखो, मुझे गाड़ियां भी ठीक करनी आती हैं, मैं पहले मैकेनिक रह चुका हूँ, मैं किसी वर्कशॉप में काम कर लूंगा, कहीं ना कहीं काम करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम इस घर को आबाद करो। मैं अब आ गई हूँ ना, हाँ, अपनी पुरानी जिंदगी फिर से आबाद करेंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, वाले पिछड़े काम संवर गए, मेरी बच्ची आ गई। शीला बाजी, गलत कर रही हैं आप उस पर भरोसा करके। यहाँ पे इसको छोड़ के मत जाओ, और उस टैक्सी ड्राइवर पे भरोसा मत करना, वो इतने पैसे क़यामत तक अदा नहीं कर सकता। अगर उसे यहाँ छोड़ के चली गई तो वो उसे लेके भाग गया तो? करीम, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। मैंने इन दोनों के लिए जो जाल बिछाया है उसमें ये दोनों बुरे तरीके से फंस गए। अब ये बच नहीं सकते। अब वो अंदर जाके मेरे गुण गाएगी और मेरा आगे का काम आसान हो जाएगा। लगता है कोई खास मंसूबा बनाया है शीला बाजी। करीम, ऐसा मंसूबा बनाया है, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ एक काम करना है। हुक्म करो बाजी। 7 दिन पूरे होने से पहले इस टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट करवाना है। याद रहे कि एक्सीडेंट ऐसा हो कि गाड़ी पूरी तबाह हो जाए, ड्राइवर भी जिंदा ना रहे और उसकी हड्डी पसली भी सलामत ना रहे। उसके इलाज के लिए जो खर्चा होगा ये लोग कहाँ से करेंगे? समझ रहे हो ना? समझ तो रहा हूँ बाजी, क्या दिमाग लड़ाया आपने, दाद की मुस्तहक हैं आप। टैक्सी ड्राइवर के इलाज के लिए राबी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, अगर वो बच गया तो? तुम फिक्र मत करो, जिंदा वो भी नहीं रहेगा। जैसे राबी के हाथ में पैसे जाएंगे वो भी खत्म। डॉक्टर उसके इलाज का पैसा वसूल करेंगे लेकिन वो बचेगा नहीं। बाद में ये राबी कैसे पैसे अदा करेगी? आएगी तो मेरे पिंजरे में। उसको वापस लाने के लिए प्लान बहुत जबरदस्त है। अरे वाह शीला बाजी, आपने तो आटे में से बाल निकाल कर फेंक दिया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। चलो आओ बैठते हैं, चलें।